आरोग्यम सूत्रा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्यारे साधकों, मुद्रा महाविज्ञान के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पूरी बात को समझने के लिए आपको पार्ट 1 भी देखना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे दूंगा। आइए अब बात करते हैं पार्ट 2 की। नास्ति मुद्रासनम किंचित सिद्धिं क्षति मंडले, अर्थात इस पृथ्वी पर मुद्रा के समान सफलता देने वाला कोई अन्य कार्य नहीं। मुद्रा विज्ञान भारतीय संस्कृति व योग का अभिन्न अंग है। नृत्य शास्त्र, विशेषतः भरतनाट्यम में नृत्यांगनाएं अनेक मुद्राएं बनाकर नृत्य करती हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों की शिल्प कला में भी मुद्राओं का प्रचलन है। ध्यान साधना करते समय ज्ञान मुद्रा बनाना तो लगभग अनिवार्य है। योग की सभी पुस्तकों में कुछ न कुछ मुद्राओं का वर्णन है, किंतु किसी भी योग संस्थान द्वारा मुद्राओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया जा रहा। आरोग्यम सूत्रा चैनल सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ यह छोटा सा प्रयास कर रहा है, ताकि इस सरल, सुलभ, अति प्रभावशाली एवं मुफ्त उपलब्ध चिकित्सा प्रणाली को जन जन तक पहुंचाया जाए। आशा करता हूं इस महाकार्य में आप भी हमारा भरपूर सहयोग करेंगे। इस ज्ञान को अब आगे बढ़ाते हैं। इंसान आखिर बीमार क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज का व्यक्ति जब से होश संभालता है, हमेशा ही कुछ न कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, जैसे पद, प्रतिष्ठा, धन संचय करके मन को शांत करना चाहता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन के द्वारा सुविधाओं को बढ़ाता है, परंतु दुख इस बात का है कि इन सुविधाओं को ही वह अपना सुख समझता है और उस परम शांति और परम सुख की तलाश को बंद कर देता है। जैसे जैसे मनुष्य की अशांति बढ़ती जाती है, अनेक मानसिक व्याधियां दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, जैसे कि चिंता, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, दमा, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, संधिवात, कमर दर्द, स्कंदवात, अधपकारी, अपरस, आत्महत्या की प्रवृत्ति, आतंकवाद, नशा और एड्स जैसी महामारियां लगातार फैलती जा रही हैं। जैसे जैसे मनुष्य का मन और अशांत होता जाता है, तो अशांत मन के कारण श्वास की गति बिगड़ जाती है। श्वास के जरिए ही हम प्राण शक्ति को ले रहे हैं, जिसे कि हम बायो एनर्जी, ऑर्गेनिक एनर्जी या कि कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। इसके असंतुलन से शरीर बीमार पड़ रहा है। सीधी बात है कि इस प्राण ऊर्जा को अगर हम संतुलित कर दें, तो जो अंग बीमार हैं वह ठीक होते जाएंगे। आइए जरा देखें कि यह प्राण ऊर्जा कैसे संतुलित की जा सकती है। यह प्राण ऊर्जा 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसको हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है, तथा हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। इन 5 तत्वों को अगर शरीर में बैलेंस कर दिया जाए, तो फिर शारीरिक और मानसिक व्याधियां स्वतः ही ठीक होने लगेंगी। प्यारे साधकों, इन 5 तत्वों के स्विच परमपिता परमात्मा ने हमारे हाथ की उंगलियों में दिए हैं। अतः हमारे हाथों की उंगलियों को अगर हम दिव्य औषधालय या फिर डिवाइन फार्मेसी कहें, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। परमात्मा ने जो हाथ दिया है वह बहुत ही अद्भुत है। वेद मंत्र में भी लिखा है, अयम में हस्तो भगवा नयम में भगवंतरः अयम में विश्व भेषजो यम शिवः विमर्शिनः, अर्थात हमारे हाथों में विश्व की सभी रोगों की समस्त औषधियां हैं और हमारे हाथ का स्पर्श कल्याणकारी है, सर्व रोग निवारक है और सर्व सौंदर्य संपादक है। इसीलिए तो कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्यारे साधकों, इस श्लोक का बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण जिस वीडियो में किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। कृपया उस वीडियो को अवश्य देखें, आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो प्यारे साधकों, ये 5 तत्व जैसे कि अग्नि आंखों को, वायु त्वचा को, आकाश कान को, पृथ्वी गंध को तथा जल तत्व श्वास को नियंत्रित करता है। अंगूठे का संबंध बुद्धि से, तर्जनी का मन से, मध्यमा का गले से, अनामिका का शक्ति से और जल का संबंध यौवन से। अंगूठा परमात्मा का, तर्जनी आत्मा की, मध्यमा सतोगुण की, अनामिका रजोगुण की और कनिष्ठिका तमोगुण की प्रतीक है। आइए अब जानते हैं कि 5 तत्वों का संतुलन कैसे बनाया जाए। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है कि जो वस्तु जिस भी पदार्थ से बनी है, उसी से वो ठीक भी होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए जान लेते हैं कि एक मेज यदि लकड़ी से बनी है और वह टूट जाए, तो उसकी रिपेयरिंग लकड़ी से ही की जा सकती है। उसी प्रकार पंच तत्व से निर्मित
इस शरीर की रिपेयर भी पंच तत्वों से ही होगी। पानी का संतुलन ठीक रखने के लिए रोजाना 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है। रात को तांबे के लोटे में रखा पानी सुबह उठते ही पिएं। पानी बैठकर घूंट घूंट पिएं। पानी पीते समय जल के प्रति कृतज्ञ भाव रखें। पानी से भरे भोज्य पदार्थ खाएं, जैसे कि सलाद, कच्ची सब्जियां और ताजे फलों का सेवन। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व को कैसे संतुलित करें। पृथ्वी तत्व के संतुलन के लिए मित आहार करें। अपने हाथों और पैरों को कुछ समय के लिए मिट्टी के संपर्क में लाएं। नंगे पैर मिट्टी वाली धरती पर चलें। वायु के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि आप ठीक से सांस लेना सीखें। लंबी और गहरी सांस लें। नित्य प्रतिदिन शुद्ध हवा में बैठकर सहज प्राणायाम करें। दिन में अधिक से अधिक शुद्ध वायु में रहें। अग्नि तत्व के संतुलन के लिए अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ इन सभी बातों से बचें। ताला भुना भोजन न करें और प्रातः सूर्य निकलते समय कम से कम 15 से 20 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठें। अपनी पीठ पर सूर्य की किरणें पड़ने दें। आकाश तत्व के संतुलन के लिए सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय आकाश को निहारें। ज्यादा से ज्यादा समय खुले आकाश के नीचे रहें। जहां तक हो सके बंद कमरों में न रहें। इस प्रकार आप पंच महाभूतों की शुद्धि कर सकते हैं, उनका संतुलन बना सकते हैं और इन पंच महाभूतों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहें। यही प्रकृति पूजा है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों को दूर करने के लिए संतुलन हेतु इन्हीं 5 तत्वों का उपयोग किया जाता है। ये 5 तत्व हमारे भीतर मौजूद हैं। हमारे भीतर उपस्थित इन 5 तत्वों का प्रयोग हम हस्त मुद्राओं द्वारा कर सकते हैं। इसी विधि का नाम है मुद्रा महाविज्ञान। हमारे हाथों की 5 उंगलियां पंच तत्वों का प्रतीक हैं। जैसे अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, तर्जनी वायु तत्व का प्रतीक है, मध्यमा आकाश तत्व का प्रतीक है, अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और कनिष्ठा जल तत्व का। हमारी हर उंगली 3 भागों में विभाजित होती है, जैसे कि सबसे ऊपर का भाग, फिर मध्य भाग और फिर उंगली का मूल भाग। उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबाया जाए तो मध्य भाग स्वाभाविक रूप से दबता है। किसी भी उंगली के शीर्ष भाग को अंगूठे के शीर्ष भाग से मिलाते हैं तो तत्व सम हो जाता है। अंगूठे के शीर्ष भाग को किसी भी उंगली के मूल भाग में लगाने से शरीर में तत्व विशेष बढ़ने लगता है। किसी भी उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के अग्रभाग से दबाने पर तत्व विशेष घटने लगता है। तो प्यारे साधकों, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ यह पूरी बात। मान लीजिए हमारी फर्स्ट फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली वायु तत्व की प्रतीक है। यदि उस उंगली को हम अपने अंगूठे के शीर्ष भाग से टच करें तो वायु तत्व बैलेंस होने लगेगा, और यदि अंगूठे को इसी उंगली के मूल भाग में यदि हम टच करते हैं तो वायु तत्व हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा। इसी तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के अग्रभाग से दबाने पर वायु तत्व हमारे शरीर में कम होने लगेगा। तो आज हमने जाना कि हमारे हाथों की किस उंगली में कौन सा तत्व विराजमान है और किस जगह टच करने से वह तत्व बैलेंस होता है, किस जगह टच करने से वह तत्व कम होता है और किस जगह टच करने से वह तत्व बढ़ जाता है। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इसके 3rd पार्ट में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि यह अनमोल जानकारी, यह जीवनदायिनी विज्ञान हम सब तक पहुंचे। ओम हरिओम।